नमस्कार दोस्तों। कहते हैं ना, हमारा मन ही हमारे जीवन की पुस्तक है। ऐसा इसलिए कहते हैं कि हम जो भी चीज इस मन में छोड़ते हैं, इस मन में डालते हैं, या जैसी भी भावनाएं इस मन में हम डालते हैं, सोचते हैं अपने मन में, वही चीज हमारे अ, व्यवहार के रूप में बाहर आती है, हमारे व्यक्तित्व के रूप में बाहर आती है, हमारे निखार के रूप में बाहर आती है। हम मन में कैसी भावना लेकर रहते हैं, हम मन में क्या सोचते हैं, यही सारी चीजें तो व्यवहार के रूप में व्यक्त होती हैं। तभी तो कहते हैं ना कि हमारा मन जो है पुस्तक है। पुस्तक मतलब हमारे जीवन का जो व्यक्तित्व है, हमारे जीवन की जो कहानी है, सारी चीजें हमारे मन से ही उपजती हैं। यदि हम मिट्टी में कोई भी बीज डालते हैं तो वह अंकुरित होगा ही होगा। इसी तरह हम जो भी विचार अपने मन में डालते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वह अंकुरित होते ही होते हैं। अंकुरित होने का मतलब है कि वही चीज हमारी भावना के रूप में, हमारे अ, व्यक्तित्व के रूप में, या हमारे व्यवहार के रूप में बाहर प्रकट होगा ही होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि यह पुस्तक है। मन हमारा पूरा जीवंत है। हमारा मन ही सब कुछ करता है। हम मन में जैसी भावनाएं सोचते हैं, वो चीज प्रकट होती ही होती है। जैसा कि दो मन है, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन। अवचेतन मन पर जो भी विचार छोड़ा जाता है, विश्वास किया जाता है, या फिर राय दिया जाता है, या फिर इसे मन पे हम जो लिखते हैं, उकेरते हैं, या जो भी छाप छोड़ते हैं ना, वही चीज परिस्थितियों स्थितियों के रूप में बाहर घटनाओं के रूप में प्रकट होने लगती हैं। आप जो भी चीज अंदर लिखते हैं, वही चीज बाहर वो घटना के रूप में या अनुभव के रूप में प्रकट होती है। आपके जीवन के दो पहलू हैं, एक यथार्थवादी है और एक कल्पनावादी है। तो जैसा हम सोचते हैं, वो चीज कल्पना के रूप में होती है, और जो बाहर प्रकट हो गई तो वही चीज जो हमने सोचा था, वही चीज प्रकट हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम क्या भावना अपने मन तक पहुंचाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं बताती हूँ कि जैसे मान लीजिए आप घर पे ही बैठे हैं, बिल्कुल शांत वातावरण है, सभी लोग सही है, आप बैठे हैं, कभी कोई बातें याद आ जाती हैं, कोई ऐसी घटना याद आ जाती है जिस समय में मन दुखी हुआ हो, या कोई ऐसा पर्सन आपको कुछ ऐसी बातें बोल गया हो जो कि बहुत उत्तेजित कर दिया हो, गुस्सा आ गया हो आपको, अगर वो बातें याद आ जाती हैं तो अंदर ही अंदर मन गुस्सा होने लगता है। और उसी बीच कोई अगर घर के कोई मेंबर आकर आपको बुला भी देते हैं ना, तो चिल्ला कर बोल देते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिसने बुलाया उसने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन फिर भी मन झल्ला जाता है, गुस्सा आ जाता है। क्यों गुस्सा आ जाता है? क्योंकि अंदर वही भावनाएं चलती हैं, वही सोच चलती हैं। किसी और की बातों को लेकर मन दुखित होता है, और यही गुस्सा किसी और पर प्रफुटित हो जाता है। तो यही चीज है कि हमारे मन की जो भावनाएं होती है ना, वह प्रकट होती ही होती हैं। तो क्यों ना हम अपने मन में अच्छी भावनाओं को डालें, अच्छी चीजों को डालें, है ना? अगर आप नकारात्मक या विनाशक विचार रखते हैं, गलत भाव रखते हैं, तो ये विनाशक जो विचार हैं, यही तो भाव के रूप में पैदा हो जाएंगे, यही चीज तो व्यक्त होगी। ये भाव बाहर निकलने का कोई न कोई रास्ता जरूर खोज लेंगे, किसी न किसी रूप में यह भावनाएं बाहर आने ही आने लगेगी, किसी तरह व्यक्त हो ही जाएंगी। चूंकि इन भावों की प्रकृति नकारात्मक है, इसलिए यह भाव हमेशा अपने शरीर को भी नुकसानदायी प्रभाव डालते हैं। जैसे हृदय रोग हो सकता है, तनाव और चिंता के रूप में व्यक्त हो सकता है। तो इस भाव से हमें दूर रहना। अपने बारे में आपकी क्या सोच या क्या भावना है, आपके अस्तित्व का हर हिस्सा उसी सोच की अभिव्यक्ति है। आपकी स्फूर्ति, आपका शरीर,
आपकी जो भी वित्तीय स्थिति है, आपके जितने भी दोस्त हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा है, उन सभी में हमारे क्या विचारों का ही तो प्रतिबिंब दिखता है, हमारी भावनाएं ही तो दिखती हैं, क्योंकि जो चीज हमारे अंदर है ना, वही चीज बाहर दिखाई देगी। जो आपके अपने बारे में है, इस बात का सच्चा अर्थ यह है कि आप अपने अवचेतन मन पर अपने भीतर जो छाप छोड़ते हैं ना, वही आपके जीवन के सभी क्षेत्र में बाहर व्यक्त होते दिखाई देते हैं। हम अपनी नकारात्मक सोच से खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। आपने कितनी बार गुस्सा होकर, डरकर, जलकर या दूसरे से बदले की भावना रखकर अपने आप को नुकसान ही पहुंचाया होगा। ऐसे कुछ भी नहीं प्राप्त होता। ये सारी चीजें जहर का काम करती हैं। मन ही मन में इससे घुटन महसूस होती है। आपके अवचेतन मन में जब ये सारी बातें दाखिल हो जाती है ना, तो यही सारी बातें प्रभाव के रूप में बाहर निकल कर आती हैं। आप इन नकारात्मक नजरियों के साथ तो पैदा नहीं हुए थे ना। अपने अवचेतन मन के जीवनदायी विचार देंगे तो ये सचमुच अच्छी विचारों के भाव प्रकट करेंगे। तो इसके भीतर के सभी नकारात्मक विचार मिटाने लग जाएंगे। अगर आप अच्छी अच्छी बातों को सोचेंगे तो यह काम लगातार करने से सारा अतीत मिट जाता है और अवचेतन मन उसे भुला देता है। इसलिए अपने अवचेतन मन में और अपनी इस पुस्तक में वैसे ही भाव लिखिए, वैसे ही चित्रात्मक शैली डालिए, जो अगर यह सारी चीजें प्रकट होती हैं आपके स्वभाव के रूप में, तो वही आपकी व्यक्तित्व को निखार के रूप में सामने लाए। अपने मन में श्रद्धा का भाव रखें, विश्वास रखें। विश्वास, चाहे आप किसी भी देवी देवता को मानते हो, उस देवी देवता को या फिर एनर्जी को, किसी भी चीज को मानते हो, उस चीज में विश्वास रखें। अच्छी भावनाओं को सोचें, वही बीज बोए जो अगर बाहर अंकुरित होती हैं, उसका पौधा बनता है, तो आपके लिए भी अच्छा हो और दूसरे के लिए भी अच्छा हो। तो अच्छी सोच और अच्छी भावनाओं के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। देखिए जिंदगी में खुशियां कैसे चली आती हैं। तो अपने मन का ध्यान रखें, अच्छी सोच के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ, देखिए जिंदगी कितनी अच्छी चलेगी। मेरी बातों को यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।